नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले तमाम दोस्तों को राजीव धीमान का नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा आज का कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, और आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि साहित्य प्रेमियों और युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लघु कथा लेखन और युवा। इस विषय पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और चिंतक राधेश्याम भारतीय। राधेश्याम भारतीय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। जी राधेश्याम जी, हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं और इतने अच्छे आप लेखक हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि लघु कथा लेखन क्या है और इसका क्या महत्व है, खासकर हमारे युवा जो लेखक हैं उनके लिए। राजीव जी, लघु कथा साहित्य की ऐसी विधा है जिस तरह से उपन्यास और कहानी, उसी तरह से लघु कथा भी एक स्वतंत्र विधा है। इसका अपना अस्तित्व है। यदि हम लघु कथा के बारे में बात करें तो लघु कथा किसी घटना को लेकर के शिल्प के साथ बुनी एक ऐसी कथा है जो अपने मूल उद्देश्य को पाठकों तक संप्रेषित करती है और उन्हें चिंतन के लिए बाध्य करती है। आज लघु कथाएं इसलिए भी लिखी जा रही हैं और पढ़ी भी जा रही है कि आज लोगों के पास या पाठकों के पास समय का अभाव है। दूसरा, आज युवा वर्ग जो हमारे लेखन में लघु कथा में आया है, उसको ये भी लगता है कि लघु कथा थोड़े समय में लिखी जा सकती है और वो इसमें बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। अच्छी लघु कथाएं जो है युवा वर्ग की तरफ से आ रही हैं पढ़ने में। जी बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन राधेश्याम जी, हमें ये बताइए कि आजकल के युवा बहुत तेजी से अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या लघु कथा लेखन के लिए कुछ विशेष गुण या कौशल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी। लघु कथा कलेवर में भले ही छोटी हो, परंतु उसका अर्थ गहनता एवं विस्तार लिए हुआ होता है। इसमें शीर्षक से लेकर के और उसके अंत तक सभी बिंदुओं पर बहुत ही गहनता से विचार करना पड़ता है। उसमें कथ्य है, भाषा है, संवाद है और अंत, इन सब पर विशेष महत्व देने की आवश्यकता होती है। लघु कथा में एक ही कथ्य होता है, उसी कथ्य को लेकर के लघु कथा बुनी जाती है। लघु कथा में विस्तार की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए कथ्य की बुनावट ऐसी कसावट लिए होनी चाहिए कि उसमें ना तो कोई एक शब्द हटाया जाए और ना उसमें कोई नया शब्द जोड़ा जा सके। जब लघु कथाकार, ऐसा तभी संभव होगा जब कोई लघु कथाकार सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा। लघु कथा में यदि हम शीर्षक की बात करें तो शीर्षक जो है उस पर अतिरिक्त परिश्रम की मांग करता है। वो इसलिए क्योंकि लघु कथा का जो शीर्षक है वो उसका प्रवेश द्वार है। जैसे हम किसी घर का, मकान का प्रवेश द्वार देख करके उसको अंदाजा लगाते हैं कि ये किस तरह का है, तो इसी तरह से लघु कथा का जो शीर्षक है वो हमें लालायित करता है लघु कथा को पढ़ने के लिए और हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यदि हम करें पात्रों की, तो पात्र जो होते हैं उसमें सीमित होते हैं और भाषा, सारा कमाल ही भाषा का होता है। किसी भी रचना में लगा लीजिए तो लघु कथा का सौंदर्य जो है उसकी भाषा से है। लघु कथा में भाषा सांकेतिक हो, प्रतीकात्मक हो, मुहावरेदार हो और लोकोक्तियों के साथ साथ उनमें लोकोक्तियों का प्रयोग करने से उनमें चमत्कार उत्पन्न होता है। जी, यदि आप कहें तो मैं एक लघु कथा की वानगी जो है यहाँ पे छोटी सी अपनी एक लघु कथा जिसमें मैंने भाषा का प्रयोग किया है। जी बिल्कुल उस पर हम बात करते हैं। ये एक लघु कथा कमी है जी। तो उसमें दो वृद्धा बैठी हैं, दो माताएं बैठी हैं और वो आपस में बातें कर रही हैं और एक अमीर परिवार से एक थोड़ा गरीब परिवार से है, तो उनका वार्तालाप चल रहा है। तो उसमें कहती है कि वो रमा की माँ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे बच्चों के पास सब कुछ है और एक हमारे बच्चे हैं
सुबह काम पर निकलते हैं, शाम को लौटते हैं। हाँ, सब कुछ है मेरे पास, बस एक चीज की कमी है। कमी? और तेरे पास? क्यों मजाक करती हो रमा की मां? मजाक नहीं, सच कहती हूं। रात भर जल से अलग हुई मछली सी तड़पती रहती हूं। तेरे जैसी नींद नहीं है बहन मेरे भाग्य में। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें न जाने क्यों नम हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है आपने। और तो देखिए, ये तो आपने कहा और बहुत सारी बारीकियां आपने बताई, लेकिन राधे श्याम जी, क्या आपको लगता है कि आज के युवा लघु कथा लेखन को लेकर ज्यादा रुचि ले रहे हैं, या सुनना पसंद करते हैं, या फिर लिखना पसंद करते हैं? आपके अनुसार मतलब आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवा वर्ग, जैसे मैं अपने बारे में भी बात करूं, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैंने भी लघु कथा ही लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जैसे हम लघु कथाएं पढ़ते थे तो किसी घटना को लेकर के जो कथा बुनी जाती थी, वो हमें ऐसा लगता था कि हम भी इस घटना को लिख सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत में क्या करते हैं कि हम घटना को जैसा देखा वैसा ही लिख देते हैं। लेकिन लिखना और सृजन करना, इन दोनों में एक अंतर है। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि जब आप कोई घटना देखते हैं, आप ये देखिए कि उस घटना के माध्यम से आप अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। यदि वो घटना का ज्यों का तो वर्णन है, फिर तो वो देख ही हुई है, सभी ने देख ही ली है जी। तो आपने क्या किया? तो युवा वर्ग जो है उनके दिमाग में यही बात रहती है कि ये लिखना बड़ा आसान है लघु कथा, लेकिन कोई भी रचना जो है आसान नहीं होती। उसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। हमें बड़े लेखकों की रचनाओं को पढ़ना पड़ता है कि उन्होंने उसी बात को किस तरीके से लिखी और उन्होंने समाज के अंदर कैसा संदेश दिया। यदि हमारे साथी, युवा साथी जो है इस तरह की रचनाएं लिख रही हैं, मुझे लगता है बहुत सारे साथी अब भी बहुत मतलब जो है लघु कथा की तरफ बढ़ रही हैं, और उसी तरह से आज जो है सिलेबस में लघु कथाएं भी लगाई जा रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपका कहने का मतलब यही है कि हमारे श्रोताओं का आप ये बताना चाहते हैं कि जो आप मतलब शब्दों का चयन करें, वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको पढ़ने पर ललाहित हो जाएं, यानी कि आप उसको पढ़ना चाहें, रोचक बन जाए। एक कहानी जो आप लिख रहे हैं वो रोचक हो। तो राधे श्याम जी, ये तो बात हुई कि आपने युवाओं को बताया कि बारीकियां क्या होती हैं, लेकिन आप तो इस क्षेत्र में बहुत समय से हैं, तो आप खुद लघु कथा लेखन में कितने समय से सक्रिय हैं? हाँ, राजीव जी, मैं लगभग 2004 से जो है लघु कथाएं लिखने लगा था। हमारे कुरुक्षेत्र से ही मेरे आदरणीय स्वर्गीय रामकुमार आत्रेय जी, मैं उनके पास अपनी रचनाएं लेकर जाया करता था और वो मेरी रचनाओं में सुधार करवाया करते थे। फिर मैं लिखते चला गया, मेरी रुचि बढ़ती चली गई और फिर मैंने आगे जाकर के लघु कथा में ही शोध कार्य किया। मेरे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी, उनके निर्देशन में मैंने लघु कथाओं के आलोक में राष्ट्रीय चेतना विषय पर मैंने पीएचडी किया। जी बिल्कुल। और आज भी मैं लगातार लघु कथाएं लिख रहा हूं और काफी स्थानों पे मेरी प्रकाशित होती रहती है। तो राधे श्याम जी, क्या आपको लगता है कि देखिए, आप मतलब इतने समय से सक्रिय रहे हैं और आपने काफी सारी किताबें लिखी हैं, लघु कथाएं लिखी हैं, तो युवा लेखक जो हमारे हैं उनको आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, यानी उनको सुझाव की आवश्यकता है? बिल्कुल। देखिए, जैसा मैं महसूस करता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो युवा साथी होते हैं, मान लीजिए कोई बीए में पढ़ रहा है, वो ठीक है उसने रचना पढ़ ली, लेकिन उसके अंदर जो मूल तत्व हैं उन पर यदि हम थोड़ी बात करें तो उनको लगेगा कि इस तरह से हम अपनी रचना में सुधार कर सकते हैं। यदि मैं लघु कथा के आरंभ की बात करूं, मध्य की बात करूं और अंत की बात करूं, तो उसका आरंभ जो है ना, रोचकता होनी चाहिए उसके अंदर, कि रचना जब आप स्टार्ट कर रहे हो कि पाठक उसमें डूब जाए, और उसके मध्यम के अंदर बीच में जो है उसमें द्वंद्व होना चाहिए पात्रों के बीच में, ताकि वो रचना आगे बढ़े।
जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं, यदि उनमें द्वंद्व ही नहीं है, एक ही तरह की कहानी चल रही है, तो उसमें रोचकता भी खत्म हो जाती है और उसका जो हमारी जिज्ञासा होती है अंत की तरफ जाने की, वो भी खत्म हो जाती है। तो उस लघु कथा के माध्यम में जो है ना द्वंद्व होना चाहिए और अंत ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई चीज काट जाती है किसी को, उसने उसको पढ़ा और वो फिर उसके ऊपर चिंतन करेगी, देखो लेखक ने क्या लिख दिया ऐसा ये, और यदि जब वो उसके सोचेगा उसके बारे में, तो वहीं से फिर वो लघु कथा फिर से दोबारा शुरू होती है उसके दिमाग में कि देखो उसने ये इस बात को किस तरीके से कहा। तो इस तरह से लघु कथाओं का हम जो है लिख सकते हैं। इस पे हम विशेष ध्यान रखें कि भाई इस तरह से हमने उन लघु कथाओं को रखना है। और कुछ बातें मैंने पहले ही बताई कि पात्र अधिक नहीं होने चाहिए, कथा में विस्तार नहीं होना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इस तरह से कुछ बातें। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमें बड़े लेखकों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्रेरणादायक सुझाव है हमारे युवा लेखकों के लिए, और जो अभी लेखन शुरू कर रहे हैं हमारे युवा साथी, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये सुझाव। तो राधे श्याम जी, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए किसी लघु कथा की कुछ पंक्तियां साझा करेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी लघु कथा है सम्मान। ये लघु कथा यदि आप कहीं तो मैं पूरी सुना दूं। जी आप, छोटी ही है। हाँ बिल्कुल जी, थोड़ा सा सुना दीजिए। बिल्कुल। हाँ चलिए, मैं आज युवा वर्ग से संबंधित ही एक लघु कथा सुना रहा हूं। देखिए, जिसका शीर्षक है सजा। जी। आज अदालत में उस मुजरिम को सजा सुनाई गई जिसने कभी एक तरफा प्यार में दीवाना होकर एक बेकसूर लड़की पर तेजाब फेंका था। लड़की बुरी तरह जल गई थी। अदालत के कटघरे में मुजरिम रो रो कर चिल्लाने लगा, जज साहब मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं ताउम्र जेल में नहीं सड़ सकता, मैं मर जाऊंगा। यह तो तुम्हें लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकने से पहले सोचना चाहिए था। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा यह बताओ तुम्हें सजा क्यों न दी जाए? मुजरिम चुप खड़ा रहा। बोलो, अब जुबान क्यों नहीं खुलती? तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। साहब कम कर दीजिए। जज ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। एक, तुम्हारे चेहरे पर वही तेजाब डाला जाए, और दूसरा उम्र कैद। मुजरिम ने दूसरा विकल्प चुना। बहुत ही मार्मिक और विचारशील है ये, यानी कि आज के जो युवा साथी हैं उनको बहुत कुछ सीख मिली है इससे। और प्रेम में बहुत सारे हमारे युवा साथी होते हैं जो प्रेम के वश में आकर बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन बहुत ही मार्मिक और विचारशील थी ये जो आपकी लघु कथा थी। और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से हमारे युवा लेखकों व श्रोताओं को बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद राधेश्याम जी। और बिल्कुल, और आप सभी श्रोताओं से आग्रह है कि आप अपने लेखन में लघु कथा को जरूर शामिल करें। तो राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।